सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। दोस्तों, कल है वीकेंड और कल आपको काफी होशियारी से काम करना होगा। आज आपने देखा कैसे एक्सपायरी हुई, काफी मजेदार, और हमने आपको एक हिंट भी दिया था, समझदार को इशारा काफी होता है। देखिए, आजकल कंप्लायंस इशू का जो है प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम आपको रेडीमेड कॉल नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी को ही हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये जो हिंट था, ये एंटायर पूरी कम्युनिटी के लिए था। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, टीवी में पुट दिया जा रहा है, समझ लेना अपने से। और चार्ट मैंने बना के दिया हुआ है। तो टीवी में अगर पुट दिया जाएगा तो क्या होगा, पहले पुट की प्राइस बढ़ेगी थोड़ी सी, आप लालच करोगे, आप इंटर करोगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा शानदार रिकवरी। और जितने भी मेरे पुराने फॉलोअर हैं उनको तो पता है, मैंने एक स्ट्रेटजी भी दे रखी है कि जो मीडिया में आता है ना, उसके अगेंस्ट में वेट करो कंफर्मेशन का, और सबसे कंफर्म बड़ी मूव उसके अगेंस्ट में आती है। तो जितने भी नए लोग थे, अब उनकी जागरूकता के लिए ये मैंने व्यू ओपनली बता दिया। जब भी कभी ऐसा हिंट है तो आपको यही एक्शन लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि आज सेशन इतना जल्दी क्यों आ गया। तो सेशन दोस्तों इसलिए जल्दी आ गया कि शाम को मैं आज नहीं हूँ, कुछ कमिटमेंट है, और आज एक्सपायरी थी तो डेटा भी लेट आएगा। तो मैं डेटा का स्नैपशॉट कल मॉर्निंग में डाल दूंगा चैनल पे, और व्यू के साथ दे दूंगा कि डेटा जो है किसका कितना है। बाकी आप लोग डेली सेशन देखते ही हो, थोड़ा सा आप उसको एनालाइज कर लेना और इशारे को समझ लेना, किस हिसाब से देखना है। मैं टेक्निकल लेवल और डिजिटल ऑप्शन चेन आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि कुछ ना कुछ एटलीस्ट आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 24,925, सपोर्ट है दोस्तों 24,500। अभी ये जो मैं व्यू देने जा रहा हूँ ना, यहाँ से लेके और अगले वीक में 1-2 दिन के लिए भी ये व्यू होगा। देखिए, प्रोविजनल क्लोजिंग जो आई है वो डाउन होके आई है, 50-40 पॉइंट डाउन होके आई है, जो कि आती है एक्सपायरी में, ये लाजमी है, इसमें कोई भी संदेह मत रखिएगा। तो हमारे लिए पहले सबसे बड़ा लेवल क्या होगा कि निफ्टी इस हाई के ऊपर खुले। अब इस हाई के ऊपर भी खुलेगी ना तो कोई खास पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, सिर्फ सेंटीमेंट बनेगा अपसाइड के लिए। और अगर कल ये 24,920 को सस्टेन करेगा ना, तभी लॉन्ग का व्यू हमें लेके चलना है। अदरवाइज ये जो मूव है ना, ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, एक्सपायरी मूव है। ये किसी भी साइड हो सकती थी, डाउन साइड भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि बाजार का रिदम ऑलमोस्ट जो है कंफर्म था कि ऊपर साइड है, इसीलिए ये डिप लेके सारे प्रीमियम को किल करके और फिर पैसे को छाप लिया गया। लुटेरे सुबह से एक्टिव थे, मैंने बताया भी था, लुटेरों ने छापा, और बाकी आपके पास कुछ नॉलेज थी तो आपने भी छापा, अदरवाइज आपने लॉस किया। तो एक ही लेवल है 24,900, जो कि हमें सेंटिमेंट बता देगा लॉन्ग का है या शॉर्ट का है। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपनिंग के बाद ये सेटअप याद रखना, यही लेवल देखना है 24,900। अगर इनके ऊपर हम निकलते हैं तो ये फिर पूरा ग्राउंड हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा 2550। और असली जो मूव आएगी 150-200 पॉइंट की रैली वाली, वो 2550 के ऊपर अगर क्लोज करता है ना, तभी जाके आएगी। अब करते हैं सेकेंड फेज की बात। अगर सपोज कीजिए कि 830 की प्रोविजनल क्लोजिंग है और वो खुल के 24,800 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो आपका जो व्यू जाएगा वो सेल का जाएगा। और एनी हाउ आज का लो नहीं टूटना चाहिए, 700 वाला अगर टूटेगा तो फिर जो व्यू हो जाएगा ना, वो फिर डाउन साइड को जाएगा। लेकिन एक चीज़, डाउन साइड का जो लेवल है ना, वो फिर भी इंटैक्ट है, यानी कि 24,500 पे मेजर सपोर्ट है। अगर आज 24,750 को भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की गई होगी तो ये रैली निकल सकती है आगे, अदरवाइज फिर हम इसी में फंसे रहेंगे। आज 10वां दिन है जब हम बड़ी कैंडल के इनसाइड कैंडल बना के गए हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 55,600 और 54,800 है। देखिए, असली मजा बैंक निफ्टी में ही है, जोरदार तेजी। भले आज लग रहा था कि बैंक निफ्टी वीक हो गई है, लेकिन हमने इसको सुबह में भी एक अटेम्प्ट इसीलिए लिया था लॉन्ग के लिए 55,100 के आसपास, लेकिन वो लेवल उसने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद वो जो है यहाँ पे 55,100 पे बेस बना के और फिर चलना शुरू किया, रॉकेट ही बना दिया मार्केट को। तो देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि जो 55,500 की क्लोजिंग आई है वो रेजिस्टेंस के नीचे है। तो हमें कल ये चाहिए कि ये 55,600 के ऊपर सस्टेन करे। जब ये 600 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, तभी बाई व्यू लेके चलना है, अदरवाइज कल इसमें फिर से हो सकता है कि सेलिंग दिखाई दे या तो साइड में हो जाए। अब देखिए, एक ही केस में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जैसे आज वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एनवीडिया का जो रिजल्ट है, अगर बहुत ही तोड़फोड़ आ गया, रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ गया, डाउ में रैली हो गई, वहाँ नेस्डैक में भी रैली हो गई, तो ये कल आईटी ना इसको पूरा ऊपर की तरफ कर देगा निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को भी सहारा मिल जाएगा। रेट कट वगैरह की जो है
बात जो है चल रही है, फायर चल रही है, उसके ऊपर ये भाग जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो क्या करना है, तो हमें वेट करना है कूल ऑफ होने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप अप होगा भी तो कूल ऑफ होगा, उसके बाद वो बेस बनाएगा और फिर जाके मूव देगा, तो उसमें जाके आप लॉन्ग कीजिएगा। जब गैप अप के बाद डाउन आके कूल ऑफ होगा ना, उसमें जाके एंट्री कीजिएगा। डायरेक्ट एंट्री अगर आपको समझ में आ गया, आपने 970, 920, 25 पे कर लिया देख के, तो अच्छी बात है। अदरवाइज मूव के बाद कूल ऑफ होगा बाजार और उसके बाद एक चांस देगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो इंडेक्स छूट गए। पहले फाइनेंस निफ्टी को कवर कर ले, सेंसेक्स को, स्टॉक को, फिर आएंगे यहाँ पे। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 26765 का, सपोर्ट 26340 का है। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, देखिए फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बस वही बैंक निफ्टी वाला स्ट्रक्चर है। तो एक तो यहाँ पे आज काफी अच्छा जो है एक बेस बन गया 26450 पे, ये नहीं टूटेगा तो बाइंड डिप का व्यू लेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस क्लोज में है 26600, या तो ये 600 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो फिर ये अच्छा बाई होगा। अब क्वेश्चन ये है कि बाई कौन करेगा, इतनी महंगी प्रीमियम है, केवल और केवल मंथली एक्सपायरी है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो हु विल बाई। तो हम तो निफ्टी पे ही फोकस करेंगे ना। कितने लोग हैं जो एक्सपायरी मंथली वाला भी बाई के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपायरी के दिन। इतने महंगे प्रीमियम बाई करके कहाँ से प्रॉफिट और कितना कोई फंड डालेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स के ऊपर। तो देखिए सेंसेक्स ने तो सुबह से ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाई हुई थी कि भैया मैं तो स्ट्रांग हूँ, सीना तान के खड़ा था, लेकिन उसके बाद अचानक इस कैंडल के बाद इसको सेल ऑफ किया गया। यहाँ आया, यहाँ इसने अपना कयामत जो है दिखाया, बेस बनाया, ऊपर निकला। जब तक 81 के ऊपर है, बाय एंड डिप का व्यू है, और जैसे ही 81 ब्रेक होगा तो मैं अपना व्यू आपके साथ चेंज करके शेयर करूंगा। जो भी कंडीशंस हैं उनको देख के, सही से समझ के, और उसके बाद हम फिर से अपना व्यू देंगे। तो आप उस चीज़ को समझिएगा और उसके बाद अपने ट्रेड को देखिएगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो दो स्टॉक जिसकी याद में दिलाना चाहूँगा, एक सेल, एक DLF। कितने दिन से मैं कवर कर रहा हूँ और आप देख रहे हो कि न्यूज़ फाइनली आई गई और दोनों ने उम्दा परफॉर्मेंस किया। अब डेल क्यों गिरा पता है आपको, डेल कह रहा हूँ, सेल क्यों गिरा, क्योंकि सुबह सुबह जी बिजनेस पे कवर हो गया, मीडिया में कवर हो गया, पूरे जोरों शोरों से कि न्यूज आ रही है। और जब कभी भी मीडिया में आता है ना दोस्तों, यही होता है। अगर आपने क्लोजली वॉच नहीं किया तो कैंडल देख लो, ठीक है। जिसमें नहीं लोगे वो चल जाएगा, जिसमें लोगे वो गिर जाएगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी, क्या करना आपको पता है। DLF ने हालांकि संभाल लिया, मैंने बोला ना कि जो लोगे वो गिर जाएगा, नहीं लोगे वो नहीं गिरेगा। तो इसलिए ऐसा ही होता है। तो इन दोनों स्टॉक पे फिर से नजर रखनी है और कोटक बैंक पे भी फिर से नजर रखनी है। कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी साइड लेवल टूटेगा तो तेजी दिखाई देगी। अब हम आते हैं ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें निफ्टी के ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पे देखिए 11,49,000 के कॉल सेलर, 720 के पुट सेलर हैं, और ये इस एक्सपायरी के हैं तो 5 जून के हैं, मतलब अगले वीक की। अब एक चीज अगर देखोगे तो यहाँ पे ना ITM में कॉल बाइंग हो चुकी है। 3 ही स्ट्राइक है जहाँ पे राइटिंग है, लेकिन वो भी ITM की है, 750, 800, 850। हालांकि 833 के करीब हमारी क्लोजिंग आई है। हमने 880 तो टच कर लिया था, अगर 880 क्लोज हो जाता तो फिर तो मजा ही आ जाता, लेकिन 830 क्लोजिंग आई है। तो कल ऐसुन है जैसे ही 900 ब्रेक करेगा तभी जाके 25,000 की तरफ जाने की संभावना बढ़ेगी। बाकी पुट राइटर हैं संभालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुट राइटर ठीक है, 24,850 पर सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है अगली एक्सपायरी के। लेट्स सी बनती है कि नहीं बनती है। तो जो टेक्निकल लेवल दिए हैं उसी के साथ काम करना होगा मैच करके। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 26 जून एक्सपायरी है भैया, 1 महीने काफी लंबा समय है, तब तक सारे लुटेरे प्रीमियम खा जाएंगे। अब देखिए 3 लेके कॉल सेलर और 3 लेके पुट सेलर। तो पहला ही दिन आगाज होगा और वो होगा प्रीमियम इरोजन का, शुरुआत होगा और ऐसे ही होगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, और दे दनादन प्रीमियम को खाएंगे। सिर्फ वो I56 पे है अच्छी वाली, और कॉल की चाहे हो चाहे पुट की चाहे, और 55 पे है। तो बहुत ज्यादा डेटा इसमें है नहीं, डेटा यही बता रहा है कि प्रीमियम को खाया जाए। तो दोस्तों इन शॉर्ट में मैंने कल की एनालिसिस शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और बाकी हमारी प्राइवेट अपडेट के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, हमारे स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए हमारे जो बैचेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।